नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसान आंदोलन का 28वां दिन, कृषि मंत्री ने किसानों को दिया प्रपोजल, बदलाव के लिए बातचीत करने को तैयार। प्रधानमंत्री किसान योजना की आएगी 7वीं किस्त, 15 दिन के भीतर किसानों के बैंक खाते में आ जाएंगे 2000 रुपए। सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए अपने खाते से दिए 11 लाख रुपए, शिवसेना मुंबई ने भी किया दान। अंटार्कटिका भी पहुंचा कोरोना वायरस, अब दुनिया के हर महाद्वीप पर वायरस का कहर। मंगलवार को इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें थानों पर पेंडिंग पड़े मामलों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं लंबित प्रकरण निपटाने में जिन थानों का प्रदर्शन खराब रहा है, उन्हें फटकार लगाने के साथ ही 2 दिनों में प्रकरण निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें, साल 2020 के अंतिम माह में इंदौर डीआईजी का प्रयास है कि पुराने सभी प्रकरण का निराकरण हो सके। इसके लिए यह समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कई थानों की कार्यवाही से डीआईजी संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। आज मुख्य तौर पर एक समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में साल भर के वो तमाम मुद्दे जो कि पुलिस के सामने एक चुनौतीपूर्ण रहे थे, उन पर समीक्षा की गई। हम जानते हैं कि इस वर्ष लगभग हर तरह के मामलों में कमी आई है। अगर हम लॉकडाउन के उस अवधि की बात करें तो उस दौरान अगर हम साइबर क्राइम की बात छोड़ दें और मुख्य परिवार संबंधी छोटे झगड़ों की बात छोड़ दें तो हर तरह के अपराधों में लगातार गिरावट आई और पुलिस ने जो कुछ भी घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर बड़ी तत्परता से कार्रवाई की। अगर मैं अगर कुछ महीनों का जिक्र करूं तो शुरुआती दौर में जिस तरह की लॉकडाउन ख़त्म होने के तत्काल बाद बैंक डकैती से संबंधित या कुछ लूट से संबंधित कुछ घटनाएं हुई थी, जो कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन तत्काल उसमें मुठभेड़ में पुलिस ने न सिर्फ उस गैंग का पर्दाफाश किया, बल्कि लगभग हर प्रॉपर्टी ऑफेंस का, जो कि शहर के लिए एक चुनौती थी, पुलिस ने उसको अच्छे ढंग से पर्दाफाश किया और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो पुलिस के लिए चुनौती रहीं, जैसे कि रमेश साहू हत्याकांड या फिर बीच में अभी अगर देखें तो फिर दोहरा हत्याकांड। इस शहर की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो तत्काल जिसमें कार्रवाई अपेक्षित थी और पुलिस ने उसके अनुरूप लगातार मेहनत करके उन सारे मामलों का लगभग पर्दाफाश भी किया। शहर के उन तमाम बड़े, अगर हम भूमाफियाओं का जिक्र करें, जिसमें 10,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के ऐसे फरारी बदमाश थे जो कि 1 साल से ज़्यादा समय से फरार थे, उनको भी पुलिस ने बड़ी संख्या में पकड़ा। साथ ही साथ जो जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स थे, लगभग 80 से ज़्यादा पिस्टल्स एक साथ में, उसके अलावा 100 से ज़्यादा अगर टोटल देखें तो इनकी संख्या है, उनको पकड़ा गया। लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए की पहली बार ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के सट्टे के व्यापार का खुलासा हुआ, जिसमें 1 करोड़ 31 लाख रुपए नगद थे और 1 करोड़ 50 लाख उनके खातों से सीज किए गए थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अतिक्रमण संबंधी जो बड़ा जो अभियान था, वो दूसरे चरण में अभी जो शुरू हुआ, इसमें भी बड़े जो अतिक्रमण करने वाले जो बड़े अपराधी थे, उसमें भी बड़ी संख्या में उनके अतिक्रमण को तोड़ा गया है। इट ड्रग्स के मामले में भी उनके सभी के संपत्तियों की तलाश की जा रही है, सभी की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें 2-3 लोगों की संपत्तियों की पुष्टि हो गई है, जिनके बारे में अगले आने वाले 2-3 दिनों में आपको जानकारी मिलेगी उस कार्रवाई के बारे में। तो पुलिस का पूरा, अगर हम इस पूरे अवधि की बात करें तो उन सारे अपराधों के साथ साथ आज की बैठक में मुख्य तौर पे जो महिला संबंधी अपराध हैं, महिला संबंधी अपराधों के जो नेचर, उसमें जो पेंडिंग जो मामले हैं, साथ ही साथ जो SC/ST के कुछ पुराने मामले, जो पुराने लंबित मामले, थानों में जो वारंट और जो अस्थायी वारंट संबंधी जो कुछ मामले हैं, उन सारे मामलों को पुलिस ने अलग अलग थाना के हिसाब से उनकी समीक्षा की गई। जिन थानों में प्रदर्शन अच्छा नहीं पाया गया, उनको 2-3 दिन का समय दिया गया है और 2-3 दिन के बाद फिर इसकी समीक्षा की जाएगी, ताकि इस साल के अंत तक जो उनकी पेंडेंसी है, जो लंबित मामले हैं, उनका तेजी से निराकरण कर सकें। मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें शिवराज सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए और योजनाओं के बारे में बात की। साथ ही कैबिनेट बैठक के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट की खबर ने काफी तूल पकड़ा था। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री कैबिनेट बैठक के बाद सूचित करते हैं कि कैबिनेट के निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर उपकर समाप्त कर रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में 4 से 5 रुपए की कमी आएगी।
वहीं रात में वाणिज्य कर विभाग ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। यह जनता के साथ धोखा है और षड्यंत्र है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कोरोना काल में पहले ही विपदा में फंसी हुई जनता को प्रपंच करके धोखा दिया गया है, छला गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उपकर को समाप्त किया जाए, अन्यथा जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री कल कैबिनेट बैठक के बाद सार्वजनिक तौर पर सूचित करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पे उपकर समाप्त कर रही है। 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जा रहे हैं और रात में वाणिज्य कर विभाग प्रेस नोट जारी करता है कि किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है। ये जनता के साथ धोखा है, षड्यंत्र है। कोरोना काल में पहले ही विपदा में पड़ी हुई जनता को प्रपंच करके छला गया है, धोखा दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कैबिनेट बैठक के निर्णय के अनुसार उपकर को समाप्त किया जाए, अन्यथा जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। इस तरह की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शौर्य स्मारक चौराहे के पास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का अवलोकन किया। इस अवसर पर आलोक शर्मा उपस्थित रहे। रतलाम जिले में अवैध और कच्ची जहरीली शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान काफी प्रयास कर रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। अब इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना के आधार पर जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने शांति वन के पास शुगर मिल के पीछे एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसे मां और बेटा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी जगदीश धाकड़ और उसकी मां भगवता बाई को गिरफ्तार किया है और मौके से भारी मात्रा में अवैध देशी कच्ची शराब बनाने की सामग्री और 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लगातार हमारे एसपी साहब श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अभियान मादक पदार्थों के हों, मिलावटखोरों के विरुद्ध हो, ब्याजखोरों के विरुद्ध हो। इसी अभियान के तहत हमारी एक अच्छी सफलता आज हमें प्राप्त हुई है, जब हमारे टीआई उद्योग क्षेत्र के टीआई श्री जनक सिंह रावत के द्वारा एक फैक्ट्री जो कच्ची शराब बनाने का पैकेजिंग का काम कर रही थी, उस फैक्ट्री के यहाँ पर दबिश देकर 2 आरोपियों को हमने पकड़ा है। एक उसमें हरीश करके हैं और एक लेडी हैं। इन दोनों को हमने वहाँ से मौके से पकड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ के धौलाना क्षेत्र अंतर्गत पिपलेडा गांव में किसान एकता संघ संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन का विस्तार करते हुए एक सभा का आयोजन किया। इस दौरान किसान एकता संघ ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों काले कृषि कानूनों का विरोध किया और कानून वापस लेने की मांग की। वहीं किसान एकता संघ के बैनर तले आंदोलन को मजबूती देने के लिए दिल्ली कूच करने पर भी विचार किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।